हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बदमाश यूट्यूबर के एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़मीन खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्लस आज के समय में ज़मीन बहुत ही बड़ा एसेट्स हो चुका है। मतलब आज के समय में जिसके पास ज़मीन है वो तो राजा है। कहने का मतलब ये है कि आज के समय में ज़मीन और प्रॉपर्टी डीलिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और आज के समय में अगर आप ज़मीन कहीं खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वो ज़मीन लेना है तो उसके रिगार्डिंग आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स, जो जो तथ्य आपको बताना चाहिए वो बताया नहीं जाता है। और आप कम दाम में देखकर उसको आसानी से खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद 100% आप उसमें फंसते हैं। क्योंकि मैं एक आमीन हूँ और आमीन के नाते जब भी मैं देखता हूँ कि कोई रैयत या कोई आदमी किसी के पास ज़मीन खरीदा है और आज के समय से कम रेट में वो दिया है, इसका मतलब उसमें कोई फ्रॉड हुआ है। और जो पहली बार ज़मीन खरीदते हैं ना, उसको ये पता नहीं चलता है कि उसके साथ फ्रॉड कैसे हो चुका है। मतलब ये है कि आज के समय में अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो बहुत सारा सावधानी बरतना चाहिए। आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका धोखाधड़ी न हो, प्लस आने वाले समय में आपका पूर्वज इसका आसानी से लाभ उठाए, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। मतलब आपको ज़मीन खरीदने से पहले किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, ध्यान से देखिए। आपको शुरू से लास्ट तक मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके लिए आज के समय में 2022-23 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरली होता क्या है कि आपको ज़मीन खरीदना है तो आप आसपास में अपने रिलेटिव में सबको फ़ोन करके बताते हैं या फिर प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं कि मुझे ज़मीन खरीदना है 10 डिसमिल 15 डिसमिल या जितना भी आपको ज़मीन खरीदना है। तो इसके रिगार्डिंग आप पता करना स्टार्ट कर देते हैं। जहां आपको कम रेट में मिलता है आप खरीद लेते हैं, सीधा जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस और वहां जाके खरीद लेते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी होती है। आज के समय में आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि ज़मीन हम जो खरीद रहे हैं वो उस रैयत का है कि नहीं। तो आप देखिए, इधर मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या किन बातों को आपको ध्यान से रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर 2 चेक करना चाहिए। रजिस्टर 2 अगर आप चेक कर लेते हैं, ये ऑनलाइन देखा जाता है कि ये ज़मीन किसके नाम पे है। इसी में पता चलता है कि डिसमिल कितना है, प्लॉट कितना है। आज के समय में वर्तमान में ये किसके नाम पे है। अगर किसी और के नाम पे चला गया है जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं तो वो ज़मीन आपको ये रजिस्टर 2 से पता चल जाएगा कि वो ज़मीन किसके पास है। सबसे पहले आपको चेक करना है रजिस्टर 2। और रजिस्टर 2 जिसको नहीं पता उसके बारे में भी वीडियो आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए, आपको 100% पता चलता रहेगा। सेकंड आपको देखना है खतियान और पर्चा। इसका मतलब यह होता है कि खतियान जो जिसका ज़मीन है उसके पास तो खतियान 100% होगा या पर्चा होगा 100% होगा, क्योंकि ज़मीन तो बिना कागज़ का किसी के पास होता नहीं है। तो सबसे पहले खतियान देख लेना है कि वो जो ज़मीन है उसका खतियान उसी के नाम पे है या नहीं, उसी के नाम पे रजिस्टर है या नहीं। अगर वो खतियान उसके पास नहीं होता है तो इस सूरत में आपको ज़मीन वो नहीं खरीदना चाहिए। तीसरा नंबर पे होता है दलील। अगर मान के चलिए कोई खतियान से कोई ज़मीन बेच दिया गया होगा, अगर आज के समय में कोई खतियान से कोई ज़मीन बेच दिया होगा तो उसको डीड बोलते हैं, उसको हिंदी में दलील बोला जाता है। तो वो दलील देख लेना है कि वो दलील किसके नाम पर है। अगर जिसके पास आप खरीद रहे हैं उसी के नाम पर है तो आप आसानी से खरीद सकते हैं, या फिर उसके नाम पर नहीं है, वो दिखा रहा है ज़मीन ये मेरा फलाना है और किसी और का डीड आपको थमा रहा है, तो 100% उस सूरत में भी आपको वो प्रॉपर्टी या ज़मीन नहीं खरीदना चाहिए। चौथा नंबर पे होता है आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड जिसका डीड या जिसका खतियान से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, मान के चलिए अगर दलील है तो उसका पोता ही आज के समय में ज़मीन बेचेगा। अगर खतियान है तो उससे डीड अगर बन गया है तो डीड से अगर ज़मीन खरीद रहे हैं तो जिसके नाम पर ज़मीन है और आधार कार्ड वो नाम मैच करना चाहिए। अगर नाम नहीं मैच कर रहा है तो भी उस सूरत में आपको ज़मीन नहीं खरीदना चाहिए। उसके बाद होता है दखल, जिसको बोलते हैं हिंदी में कब्जा भी। अगर आप मान के चलिए कहीं ज़मीन लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। देखिए मैंने बना के रखा है यहाँ नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पे मान के चलिए ये रोड है, ये 10 नंबर प्लॉट या 11 नंबर, यहाँ 12 नंबर। मैं लिख देता हूँ प्लॉट नंबर, यहाँ पे 10 11 12 समझने के लिए। ये एक रोड है, यहाँ पे 10 नंबर प्लॉट है, यहाँ 11 नंबर, यहाँ 12 नंबर। ये दखल और कब्जा एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ। अब देखिए, मान के चलिए उसने यहाँ पे कब्जा करके रखा है, ये 12 नंबर कब्जा करके रखा है, लेकिन उसका जगह जो है ना दखल 12 नंबर पे है, लेकिन वो जो डीड है या दलील है उसमें 11 नंबर प्लॉट लिखा हुआ है। मतलब ये कहने का है जो ये दखल जो है ना, अगर डीड है और डीड में 12 नंबर प्लॉट लिखा हुआ है और उसका दखल 11 नंबर पे है,
तो ये भी गलत हो गया। उसके डीड में 10 नंबर प्लॉट का उल्लेख किया हुआ है, लेकिन वो दखल करके 12 नंबर रखा है। इस सूरत में भी आपको ज़मीन खरीदना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है जिस डीड में जितना नंबर का प्लॉट रहेगा वही अगर प्लॉट उसके दखल और कब्जे में होगा तभी आप ज़मीन खरीदिए, वरना मत खरीदिए। और उसके बाद होता है बंटननामा। एक आदमी है, उसका 2 बेटा है और एक बेटा ज़मीन बेच दिया है और दूसरा बेटा नहीं बेचा है। इस सूरत में भी आप 100% फंस सकते हैं, क्योंकि जब भी बेचाएगा उससे पहले एक बंटननामा बनाया जाता है। अगर 2 भाई है, 2 भाई का बंटननामा नहीं बना है और आप किसी भाई से मतलब ज़मीन ले लेते हैं, उस सूरत में आपको जब भी इकरारनामा होता है, मतलब यह है कि जब एग्रीमेंट होता है उस समय लिखना चाहिए कि मैं अपना निज अंश बेच रहा हूँ। निज अंश इसका मतलब है कि अगर 10 डिसमिल है और 2 भाई है तो एक भाई का 5 डिसमिल और दूसरे भाई का 5 डिसमिल होता है। इस सूरत में एक भाई 5 डिसमिल बेचने का ही हक रखता है। अगर वो 6 डिसमिल बेच देता है तो भाई का 1 डिसमिल बेच देता है। ये सरासर गलत है, इसीलिए बंटननामा होना बहुत ही जरूरी है। अगर बंटननामा नहीं है तो उसमें उल्लेख कर लेना चाहिए कि निजांश में से मैं अपना 10 डिसमिल में से 5 डिसमिल बेच रहा हूँ, तभी सही होगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए बंटननामा भी होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद 7 नंबर पे होता है प्लॉट और 8 नंबर पे होता है खाता नंबर। देखिए, अगर आप खरीद रहे हैं तो मैंने जैसे ही बताया कि डीड के हिसाब से, तो आपको खाता नंबर और प्लॉट नंबर सही मैच कर लेना चाहिए। आज के समय में तो 2 खाता हो चुका है और 2 प्लॉट नंबर हो चुका है, क्योंकि ओल्ड और न्यू हो चुका है। क्योंकि 1932 का खतियान बना था, उसके बाद 81-82 में खतियान बना है। इसका मतलब है ओल्ड और न्यू खाता नंबर आपको देख लेना है, क्योंकि आज के समय में हमेशा 2 खाता नंबर मिलेगा आपको, 2 प्लॉट नंबर मिलेगा। एक 81-82 वाला जो न्यू है और 1932 का खतियान, जिसके लिए झारखंड में अभी लड़ाई चल रहा है। इसीलिए आपको खाता नंबर स्पेशली देख लेना चाहिए कि मेरा खाता नंबर सही है या नहीं है, और जो खाता नंबर है उसी में दखल है कि नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 10, 11, 12 प्लॉट नंबर। अगर आपका 12 नंबर प्लॉट है, अगर आपका 12 नंबर प्लॉट है तो दखल भी आपको उसी 12 नंबर में ही करना है, ना कि 11 नंबर में। बहुत बार मैं नापने गया हूं तो देखा हूं कि 11 में उसने दखल करके रखा है और जो रजिस्ट्री किया है वो 12 नंबर किया है। इस हिसाब से वो भी फर्जी हो जाता है। तब आपको वो गांव का मुखिया से मिल के उसको विवाद को सुलटाना पड़ेगा और बदले में उसका ज़मीन फिर से आपको खरीदना पड़ेगा। इसलिए आपको प्लॉट नंबर और खाता नंबर, जो ओल्ड पुराना है और जो नया खाता नंबर है, पुराना प्लॉट नंबर और नया प्लॉट नंबर दोनों को मिला लेना है, उसके बाद ही ज़मीन को हाथ देना है, अन्यथा आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। 9 नंबर पे उस जमीन पे कोई केस, विवाद या लोन चल रहा है कि नहीं। देखिए, यहाँ समझने वाली बात है। अगर कोई आप जमीन खरीद रहे हैं और जो रैयत है जो आपको बेच रहा है पहले से ही उसमें उस जमीन को दिखाकर सरकार से कोई लोन लेके रखा है, या फिर उस जमीन में कोई विवाद चल रहा है, मतलब उस जमीन में कोई विवाद चल रहा है, मतलब झगड़ा, अगर किसी के पड़ोसी के साथ झगड़ा है या फिर भाई भाई में झगड़ा चल रहा है, या फिर वो जमीन जो है ज़्यादा बेचा गया है अगले समय में, आज के समय में उतना रकबा नहीं बचा गया है, या फिर उस ज़मीन पर कोई केस चल रहा हो या कोई मुकदमा चल रहा हो कि ये ज़मीन मेरा नहीं है, मेरा है, मतलब एक ज़मीन का 2 दावेदार है, इसीलिए उसका केस कोर्ट में चल रहा होगा, तो उस समय भी आपको देख लेना है कि उस ज़मीन पर जो आप खरीद रहे हैं, जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसमें कोई केस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, ना कि उस ज़मीन पर कोई लोन लिया गया होगा। अगर आप लोन लिया हुआ ज़मीन लेते हैं तो आने वाले समय में उसमें आपका दखल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और 10वां नंबर पॉइंट है आमीन से नापी। आज के समय में आमीन का नापी बहुत ही जरूरी है। देखिए, इसको एक्सप्लेन करके मैं थोड़ा बताता हूँ। आज के समय में आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, मान के चलिए आप ये 11 नंबर प्लॉट ही खरीद रहे हैं, ठीक है, और आपने आमीन से नापी नहीं करवाया है, आपने आमीन से नहीं नापी करवाया और ये 11 नंबर प्लॉट आपने खरीद लिया है, लेकिन 11 नंबर प्लॉट में आपने रजिस्टर्ड और खतियान देख लिया है, उसमें आपका उल्लेख है 20 डिसमिल है, लेकिन ये जो यहाँ पे आमीन आके नापी करता है और वो सरजमीन पे देखता है, नक्शा में देखता है कि 11 नंबर प्लॉट में कितना रकबा है। अगर ज़मीन का रकबा मान के चलिए डीड में दिया हुआ आपका 20 डिसमिल है, डीड में दिया हुआ आपका 20 डिसमिल, ठीक है, और जो ज़मीन है वो ज़मीन आपका 20 डिसमिल है या नहीं, 20 डिसमिल है या नहीं, आपको कैसे पता? तो उस सूरत में आमीन को वो जगह चिन्हित करवाना है। सबसे पहले ज़मीन खरीदने से पहले आमीन को लेके जाके वहाँ दिखाना है कि मैं यहाँ का एक 11 नंबर प्लॉट खरीद रहा हूँ, ये 11 नंबर प्लॉट
20 डिसमिल का है या नहीं, उसका रकबा आपको चेक कर लेना है। अगर 20 से 19 होता है तो भी ठीक है, नहीं तो अगर सर ज़मीन में 20 के जगह आपको 15 मिलता है, मतलब आप कम पैसे के लालच में, अगर आपको कम रेट में मिल रहा है तो बिना अमीन का नापी करवाए आप खरीद लेते हैं, उस समय बहुत बड़ा मूर्खता करते हैं। सबसे पहले तो आपको अमीन ले जाके वहाँ पे दिखाना है कि फलाना ज़मीन हम खरीद रहे हैं, इसमें रकबा कितना है, डिसमिल कितना है, सबसे पहले उसका जाँच कर लेना चाहिए। अगर आप 20 डिसमिल का प्लॉट कर रहे हैं तो वहाँ पे 20 ही होना चाहिए। थोड़ा कम बेसी चलता है, लेकिन 19 या 20 होता है तो चलता है, लेकिन बहुत ही कम, जैसे 15-14 होता है तो उस सूरत में आपको 15 डिसमिल का ही पैसा देना चाहिए। क्योंकि जो नक्शा होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। नक्शा में जितना रकबा होता है ज़मीन में भी उतना रकबा होना चाहिए, प्लस उस आदमी का उस ज़मीन पर कब्जा भी होना चाहिए, तभी आपको ज़मीन खरीदना चाहिए। और 11 नंबर पे पॉइंट आता है आमीन का बनाया हुआ नक्शा। देखिए, नक्शा 2 टाइप का होता है। जो एक होता है ना, सरजमीन पर जाते हैं हम लोग नापी करने, तो वहाँ उस समय हम पेंसिल से एक नक्शा बनाते हैं जिसको नजरी नक्शा बोला जाता है, क्योंकि उसमें दिखाया जाता है कि इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, उस हिसाब से वो ज़मीन हम लोग नाप देते हैं। लेकिन वो नक्शा का यहाँ बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे ज़मीन जो खरीद बिक्री होता है उसका एक नक्शा बनता है। अगर आज के समय में आमीन अगर नक्शा नहीं बना के देता है तो आपका मोटेशन नहीं होगा, और मोटेशन नहीं होगा तो वो ज़मीन 100% आपके नाम पे नहीं होगा। अब मोटेशन क्या है उसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिए कि ज़मीन का नक्शा अमीन से आपको पहले बना लेना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर ज़मीन है वहीं पे नक्शा बनेगा और उस हिसाब से उस ज़मीन को लाल रंग से दर्शाया जाता है। तो नक्शा कैसे बनता है उसके बारे में भी वीडियो आएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन हमेशा ज़मीन खरीदने से पहले अमीन से ही नक्शा बनाना चाहिए, ना कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए और किसी वकील को पकड़ के सामने में बैठा के किसी को भी नक्शा नहीं बना देना चाहिए। नक्शा बनाने से पहले किसी कुशल अमीन से नपवा कर उसके हाथ से ही नक्शा बनाना है। भले ही इसमें आपका 2000, 4000, 5000 खर्चा हो, लेकिन अमीन का ही नक्शा वहाँ पे ले जाना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस वाला नक्शा हमेशा गलत होता है। क्योंकि वो तो सर ज़मीन पर देखा नहीं है कि ज़मीन में कितनी लंबाई चौड़ाई है, वो अपना हिसाब से अंदाजा में नक्शा में देख के बैठा देता है, वो हमेशा गलत होता है। इसीलिए जब भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो नक्शा हमेशा अमीन से ही बनवाना चाहिए। अब होता है ज़मीन का किस्म। ज़मीन खरीदने से पहले ज़मीन का किस्म भी हमको चेक करना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन भी हो सकता है या फिर किसी और को दान दिया हुआ ज़मीन भी हो सकता है। इसका रकबा कितना है, साथ साथ ज़मीन का किस्म, वो गोला 1 है, गोला 2 या गोला 3, या फिर वो किस टाइप का ज़मीन है, बंजर ज़मीन है या पानी वाला ज़मीन है। आपको ज़मीन का किस्म पहले देख लेना चाहिए, उस हिसाब से ही आप रैयत के साथ मोल भाव करें। अगर वो ज़मीन पानी वाला है तो उसका रेट कम है, डाउन में है तो उस हिसाब से भी ज़मीन का रेट कम होगा। अगर गैर मजरूआ है तो उसमें कितना गैर मजरूआ है, अगर वो सरकार को दान दिया गया है, मंदिर का दिया गया है, अगर आप उसको खरीद रहे हैं तो भी आप फंस सकते हैं। मतलब कहने के ये है, ज़मीन जब भी आप खरीद रहे हैं ज़मीन का किस्म, किस टाइप का ज़मीन है वो भी आपको चेक कर लाना चाहिए, उसके बाद ही ज़मीन पर हाथ लगाना चाहिए। और लास्ट में होता है ज़मीन का रकबा। ज़मीन का रकबा जैसे मैंने बता ही दिया कि आप खरीद रहे हैं तो ज़मीन का रकबा, मतलब आप 20 डिसमिल खरीद रहे हैं तो वो 20 डिसमिल है कि नहीं, वो आमीन से ही आपको नपवाना चाहिए। नपवाने के बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि उसका ज़मीन का रकबा वो उतना आ रहा है कि नहीं। अगर ज़मीन का रकबा उतना नहीं है तो आपको उस ज़मीन को नहीं खरीदना चाहिए। और एक आ जाता है मोटेशन। अगर मान के चलिए अगर डीड का ज़मीन है, मतलब दलील का ज़मीन है, तो वो मोटेशन हुआ है कि नहीं, आपको देख लेना है कि वो मोटेशन हुआ है कि नहीं। रजिस्टर 2 में तो आपको पहले पता चल जाएगा ज़मीन किसके नाम पर है, और ज़मीन किसके नाम पर है तो जब भी बेचाएगा तो मोटेशन हुआ रहेगा, मतलब करंट रसीद, आज तक का रसीद कटा हुआ होगा, तभी आप ज़मीन खरीद सकते हैं। अगर वो 2018, 16, 15 का है तो आप उस ज़मीन को हाथ नहीं लगाइए। आज का करंट डेट तक रसीद कटा हुआ होगा, और जो बेच रहा है आधार कार्ड से मिलाकर रजिस्टर 2 का आधार कार्ड में जो नाम है वो मैच होना चाहिए, प्लस उसका मोटेशन हुआ होगा, मतलब सरकार के खाते से उस आदमी के नाम पे अगर चढ़ गया होगा तभी उस ज़मीन को खरीदना चाहिए। जब भी आप ज़मीन खरीदे आपको इन सारे बातों को ध्यान रखना चाहिए। फिर भी अगर आप ज़मीन खरीद रहे थे, कुशल अमीन से सबसे पहले नापी करवा लीजिए और देख लीजिए कि ज़मीन सही है या नहीं, उसके बाद ही ज़मीन को हाथ लगाना चाहिए। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको रजिस्टर 2 देख लेना है, उसके बाद खतियान और पर्चा। अगर खतियान पर्चा नहीं है तो दलील देख लेना चाहिए, दलील को इंग्लिश में डीड कहते हैं। फिर उसका आधार कार्ड उससे मैच हो रहा है कि नहीं, दखल किसके नाम पर है, कब्जा उसके नाम पर है, 2 भाइयों के बीच बंटननामा हुआ है कि नहीं, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, उसमें उस ज़मीन में कोई केस या विवाद चल रहा है कि नहीं वो देख लेना चाहिए। अमीन से नपवा लेना चाहिए, अमीन के हाथ से नक्शा भी बना लेना चाहिए।
ज़मीन का किस्म किस प्रकार का है वो भी देख लेना चाहिए, और ज़मीन का रकबा और मोटेशन हुआ है कि नहीं वो भी देख लेना चाहिए। इन सारे बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, आज के समय में 2022-23 में अगर ज़मीन खरीद रहे हैं तो इन सारे बातों का आपको ध्यान 100% देना ही चाहिए। सबसे पहले तो आपको रजिस्टर 2 तो 100% देख लेना चाहिए। अगर आप इन सारे बातों का ध्यान रखेंगे तो 100% आप ज़मीन खरीदते वक्त किसी प्रकार का धोखा नहीं खाइएगा। और सबसे अच्छी बात है तो आप किसी कुशल आमिन से उस ज़मीन के बारे में जानकारी ले लीजिए और उसके साथ मिलकर बैठ के एक बात विचार कर लीजिए, उसके बाद ही ज़मीन को खरीदिए। मेरे हिसाब से आज के समय में ज़मीन खरीदने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपके दिमाग में है जो छूट गया, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब मैं दूंगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ भी कोई भी डाउट है तो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।